हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना और ये मेरा आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीके बाय वंदना। आज हम जो करने वाले हैं वो जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे। आज ये इसका पार्ट 1 है, तो जीके की 50 क्वेश्चन है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये वो 50 क्वेश्चन है जो मोस्टली हर आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसमें आपको इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप ये वीडियो प्लीज़ देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है। मतलब शुरू में मैंने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस लिए हैं और फिर आगे थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं। भारत विश्व के एशिया जो महाद्वीप है उसमें स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो विश्व का है सबसे बड़ा महाद्वीप वो एशिया ही है। और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा तो एशिया है और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, बट 2006 में प्लूटो को जो है वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो अभी 8 ग्रह काउंट किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन 5, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। क्वेश्चन 6, सूर्य से पास से दूर के क्रमों में दूर के ग्रहों के नाम बताइए। मतलब सूर्य के सबसे पहले पास से दूर का क्या का क्रम है। सबसे पास बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, नेक्स्ट मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर है। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी के कारण वहाँ काफ़ी बाढ़ वगैरह आती है, जिससे बहुत तबाही होती है हर साल, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। 8 नंबर है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट 9, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि भारत का वर्ल्ड में जो है वो सेकंड नंबर पे है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस देशांतर से गुजरता है। मानक समय मतलब जो समय लिया गया है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, वो इंडिया में किस देशांतर रेखा से गुजरता है। तो ये गुजरता है 82.30 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर निकलता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है। 13, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि प्रशांत महासागर की शेप कैसी है। तो ये है त्रिभुजाकार। 14, पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त कहाँ पे। मतलब सबसे बड़ा गर्त मीन्स गहरा जो एरिया है या गड्ढा है वो कहाँ मिलता है। तो ये है मेरियाना गर्त है, 11 किलोमीटर डीप है और ये प्रशांत महासागर में ही मिलता है। आगे है 15 क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। 16 है, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। मतलब इसकी शेप भी पूछी है। तो जो अटलांटिक महासागर है वो एस अक्षर के समान है, मीन्स कि ये जो है वो इस शेप में है। ये है हम पृथ्वी पे, तो ये एस अक्षर इंग्लिश का जो एस वर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप है। 17, डांगर बैंक व ग्रांड बैंक क्या है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया है। नाम सुनने से ऐसा लगता है कि डांगर बैंक और ग्रांड बैंक बैंकों का नाम है, लेकिन नहीं, ये जो है अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने का केंद्र है। मतलब एक जगह है, केंद्र है मछुआरों के लिए, जहाँ वो लोग मछली पकड़ते हैं और इसे डांगर बैंक व ग्रांड बैंक कहा गया है। 18 है, विश्व का सबसे व्यस्त सबसे बिजी जो है समुद्री मार्ग कौन सा है। तो वो है अटलांटिक महासागर ही है। सबसे ज़्यादा बिजी वे जो है वो यही है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट 19, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 नंबर है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
21 नंबर है कि स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये था कोलकाता में। नेक्स्ट है 22, वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मुंबई में। ये कोलकाता से जो मुंबई है ये शिफ्ट हो गया था। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1937 में, मतलब 1935 में तो ये स्थापित हुआ था कोलकाता में, और फिर 1937 में ये शिफ्ट हो गया था कोलकाता से मुंबई। फिर 23 है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, मतलब जब प्रथम गवर्नर थे तो वो थे ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे बैंकों में या कहीं भी होता है, स्कूल में या कहीं पे भी, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल होता है, वो 1 अप्रैल से नहीं होता, वो होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 30 जून तक का इनका फाइनेंशियल ईयर होता है। 25 है, भारत में सफ़ेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो ये कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। 26, भारत में सफ़ेद पानी किसे कहा जाता है, तो भारत में सफ़ेद पानी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। 27 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में। 28 नंबर है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, मतलब जो उत्तर पश्चिम भाग है ये भारत का, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये इस साइड में शीतकालीन वर्षा होती है, उसका क्या कारण पूछा है, तो वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। 29 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सर्वोच्च शिखर है वो है सैंडल पीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं, ये है 572। नेक्स्ट 31 है, भारत में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, मतलब ज्वालामुखी जो निर्मित द्वीप बना हुआ है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तप्त स्थल मीन्स हॉटस्पॉट, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं ये पूछा गया है, तो भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं। चार हॉटस्पॉट के नाम बताइए, तो 4 हॉटस्पॉट हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड एंड इंडो बर्मा। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी जानवर, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं इनकी। तो 34 सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, ये पश्चिमी घाट में। वैसे 4 है ये जैव विविधता वाले एरिया, बट जो सर्वाधिक मोस्टली मिलती है वो पश्चिमी घाट पे मिलती है। 35 है, भारत का रूर कहते हैं, तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार की रानी किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। 37 है, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है उसका सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी, उसको पारसनाथ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 38 नंबर है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, सतपुड़ा रेंज जो है सतपुड़ा, उसकी रानी कहा जाता है पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में है। 39 है, सतपुड़ा रेंज का सर्वोच्च शिखर क्या है, मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये ऊंची चोटियाँ कई बार पूछी जाती हैं कि सतपुड़ा रेंज की ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्याचल रेंज की ऊंची चोटी कौन सी है, छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सतपुड़ा रेंज का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। 40, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर है, मतलब भारत में अधिकतर एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये है जलोढ़ मृदा। 41 है, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो ये कहता है पलाश को, इसी को हम ढाक भी कहते हैं और इसी को ब्यूटिया भी कहते हैं। ये जो पेड़ है मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए जंगल की आग कहा जाता है। 42 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। 43 है, राष्ट्रीय गान जो है हमारा जन गण मन, इसके रचयिता कौन है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। 44, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। 45, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत जो है हमारे संविधान में उनको कब एक्सेप्ट किया था, कब अपनाया गया था, तो ये था 24 जनवरी
1950, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले ही इनको एक्सेप्ट किया गया था कि ये हमारा राष्ट्रीय गान और ये राष्ट्रीय गीत होंगे। राष्ट्रीय ध्वज को कब संविधान में अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। 47 है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जो राजस्थान में है। 48 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है। 49 है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बांचुआ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बांचुआ फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। तो ये तो जीके के 50 क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और ये इसके लिए मुझे एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।